आज की वीडियो में हम वेदरिंग को और सॉइल इरोजन को डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, सॉइल इरोजन क्या होती है, इनकी टाइप्स क्या हैं और किन फैक्टर्स की वजह से ये अमल होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। इस सब पे हम तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के थ्रू आपको बॉटनी बायोलॉजी के टोटल लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों प्रोसेसेस की डेफिनेशन कि वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होती है। वेदरिंग और इरोजन दोनों है एक दूसरे के एंटी मूवमेंट्स हैं। वेदरिंग में रॉक्स डिसइंटेग्रेट होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। जब इन रॉक पार्टिकल्स के साथ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है तो सॉइल बनती है। जबकि इरोजन के दौरान सॉइल की अपर फर्टाइल लेयर जो है वो रिमूव होती है और इसकी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेस होती है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और ग्रेविटी। अब हम वेदरिंग की टाइप्स देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं वेदरिंग की। वेदरिंग की तीन मेन टाइप्स हैं: मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले हम मैकेनिकल वेदरिंग को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग फिजिकल टाइप है वेदरिंग की। मैकेनिकल या फिजिकल भी हम इसे कह सकते हैं, जिसके दौरान रॉक्स की फिजिकल डिसइंटेग्रेशन होती है, रॉक्स का साइज रिड्यूस होता है बगैर किसी केमिकल कंपोजिशन में चेंज के। रॉक की केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है जबकि उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। इसके दौरान जो प्रोसेसेस होते हैं जो फिजिकल डिसइंटेग्रेशन काज करते हैं उनमें एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट वेजिंग, टेम्परेचर चेंजेस और एब्रेशन शामिल हैं। दूसरा वेदरिंग में जो प्रोसेस है वो है केमिकल वेदरिंग, जिसके दौरान कुछ केमिकल्स रॉक सरफेस पे आके रॉक को वीक करते हैं और रॉक को डिसइंटेग्रेट करते हैं, रॉक साइज रिड्यूस करते हैं। केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और सोल्यूशन फॉर्मेशन होती है। तीसरी टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से रॉक्स डिके होती हैं और उनकी जो मिनरल कंपोजिशन है वो चेंज होती है। इनमें है एग्जाम्पल्स के लाइकन्स की फिजिकल एक्टिविटी, जो कि सक्सेशन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में फर्स्ट स्टेप होता है। लाइकन्स रॉक्स को डिसइंटेग्रेट करके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। इसके अलावा प्लांट रूट्स रॉक्स को डिसइंटेग्रेट करती हैं। कुछ ज़मीन के अंदर ब्रोज बिल्स बना के रहने वाले जानवर जैसे कि चूहा हैं, ये भी रॉक डिसइंटेग्रेशन काज करते हैं। इसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब हम केमिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग ये एक टाइप है वेदरिंग की जिसमें रॉक की फिजिकल डिसइंटेग्रेशन होती है, रॉक साइज रिड्यूस होता है बगैर किसी केमिकल कंपोजिशन में तब्दीली के। इसमें अब जो फैक्टर्स हैं उनमें एक्सफोलिएशन, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट वेजिंग, टेम्परेचर चेंजेस और एब्रेशंस शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सफोलिएशन को। एक्सफोलिएशन के दौरान एक रॉक के अंदर एक पैरेलल प्रेशर जनरेट होता है जो कि बेड रॉक को स्लैब्स की सूरत में, लेयर्स की सूरत में ब्रेक करता है। बेड रॉक को स्लैब्स या लेयर की सूरत में ब्रेक करके ग्रेविटी के असर की वजह से डाउनवर्ड, डाउनहिल मूव करता है। एक्सफोलिएशन जो ज़्यादातर होती है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स में होती है। उसके बाद दूसरी टाइप है मैकेनिकल वेदरिंग में फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग में जो
रॉक साइज रिडक्शन होती है या डिसइंटेग्रेशन होती है, वो फ्रीज या था एक्शन से होती है, जिसके दौरान रॉक्स रिवाइसेस में मौजूद वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। वाटर फ्रीज होने के बाद एक्सपेंड होता है और रॉक्स सराउंडिंग्स पे एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर की फोर्स की वजह से रॉक जो है वो एक्सपेंड होके ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है। फ्रॉस्ट वेजिंग के दौरान जो रॉक डिसइंटेग्रेशन होती है उससे एंगुलर या ब्लॉकी शेप के रॉक पार्टिकल्स डेवलप होते हैं, जिन्हें टेलस कहा जाता है। फ्रॉस्ट वेजिंग से वेदरिंग के जरिए जो रॉक फ्रेगमेंट्स बने हैं उन्हें टेक्निकल टर्म में टेलस कहा जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर चेंजेस। डेली और सीजनल टेम्परेचर चेंजेस मिनरल कॉम्पोजिशन को और मैकेनिकल फैक्टर्स को इस तरह से असर करती हैं कि रॉक की ब्रेक डाउन होती है। जब टेम्परेचर वार्म होता है तो मिनरल्स एक्सपेंड होती हैं और कूलर टेम्परेचर में मिनरल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये जो ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है ये मिनरल ग्रेन्स को और रॉक्स को वीक और ब्रेक करती है, जिसके नतीजे में रॉक्स स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उसके बाद है सॉल्ट वेजिंग। सॉल्ट वेजिंग में सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो सॉल्ट क्रिस्टल्स बनती हैं, जो कि रॉक पे प्रेशर डालती हैं, रॉक को कमज़ोर करती हैं और रॉक्स में ब्रेक्स और क्रैक्स होते हैं, जिससे रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। रॉक्स की डिसइंटेग्रेशन होती है सॉल्ट वेजिंग की वजह से। उसके बाद है एब्रेशन। एब्रेशन के दौरान कुछ फैक्टर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल, विंड, आइस और वाटर फैक्टर्स की वजह से एक दूसरे से कोलाइड होने वाले रॉक पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, स्मॉलर साइज में चेंज होते हैं स्लोली। फ्लोइंग वाटर या एयर और ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करती हैं और ये वाटर के साथ बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। एब्रेशन के लिए प्राइमरी मीडियम जो है वो वाटर है। राउंडेड शेप के फ्लूवियल सेडिमेंट्स वाटर की वजह से बनते हैं, जो कि माउंटेनस एरियाज में अक्सर देखे जा सकते हैं रिवर वाटर फ्लो के साथ साथ। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग, जिसमें कुछ केमिकल्स की एक्टिविटी की वजह से रॉक की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है और रॉक्स की ब्रेक डाउन होती है। इसमें जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन फॉर्मेशन शामिल हैं। पहले हम देखते हैं कार्बोनेशन क्या होती है। कार्बोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर या मॉइस्चर कंटेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक वीक एसिड है। ये एसिड डिसोसिएट होके कार्बोनेट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है। जब ये एसिड कार्बोनेट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करता है तो रॉक्स कमज़ोर हो जाती हैं और इस केमिकल इंटरेक्शन के नतीजे में रॉक सरफेस अपनी मेन रॉक से, मदर रॉक से रिमूव हो जाती है। कार्बोनेशन मेनली वेट और मॉइस्ट क्लाइमेट में होती है। मॉइस्ट क्लाइमेट में रॉक्स की डिसइंटेग्रेशन करती है और ये ज़्यादातर लाइमस्टोन या डोलोमाइट रॉक्स में होती है। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर केमिकली रिएक्ट करता है। H+ और OH आयंस जो होते हैं वो मिनरल मेटल्स के साथ मिक्स होते हैं। जब H आयंस मिनरल मेटल के साथ मिक्स होते हैं रॉक में तो ये वीक एसिड्स बनाते हैं। ये वीक एसिड जब रॉक से रिएक्ट करते हैं तो रॉक्स को ब्रेक डाउन करके छोटे से और कमज़ोर रॉक पार्टिकल्स बनाते हैं, उन्हें पेरेंट रॉक से अलहदा कर देते हैं।
उसके बाद केमिकल वेदरिंग की और टाइप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के दौरान रॉक में जो मिनरल्स होती हैं, केमिकल मिनरल्स जो होती हैं, वो पानी के साथ एक वीक बॉन्ड बनाती हैं। इस वीक बॉन्ड के नतीजे में मिनरल ग्रेन्स एक्सपेंड होते हैं और रॉक सरफेस पे एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो कि रॉक्स की केमिकल डिसइंटेग्रेशन करता है। इसकी एक एग्जांपल है, जब एनहाइड्राइट रॉक CaSO4 वाटर एब्जॉर्ब करती है तो ये जिप्सम बनाती हैं। जब इस रिएक्शन के दौरान थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वाटर और ऑक्सीजन आयरन रिच मिनरल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको वीकन करते हैं, वीक बनाते हैं। इस दौरान जो ऑक्सीडेशन होती है वो रॉक्स का कलर रस्टी या रेडिश बना देती है। केमिकल वेदरिंग की चौथी टाइप है सोल्यूशन फॉर्मेशन, जिसमें रॉक मिनरल्स वाटर में डायरेक्टली डिजॉल्व होकर एक सोल्यूशन बनाती हैं। जैसे कार्बोनेट्स हैं जो वो रॉक से निकल के वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो हेलाइट या रॉक साल्ट बनाते हैं, जो कि रॉक्स पे एक प्रेशर डाल के रॉक्स की कोलैप्सिंग या डिप्रेशन काज करता है। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें लाइकन्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, रॉक डिसइंटेग्रेशन बाय प्लांट रूट्स, ब्रोइंग और टनलिंग के जरिए। इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ एसिड्स। पहली है लाइकन्स और एल्गी के जरिए डिके। ये सक्सेशन का पहला स्टेज है जिसमें कुछ लाइकन्स रॉक सरफेस पे ग्रो करती हैं और रॉक को वीकन करती हैं, रॉक की ब्रेक डाउन करके रॉक को फर्स्ट प्लांट कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए फेवरेबल बनाती हैं। उसके बाद लाइकन्स के बाद फिर ब्रायोफाइट्स इस ब्रोकन रॉक पे जब सॉइल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर है प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स जो हैं वो रॉक्स में पेनिट्रेट होती हैं, रॉक्स क्रैक्स और स्रीवाइसिस में, और इन स्रीवाइसिस की ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग करती हैं, जिससे ये रॉक्स स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं मैकेनिकल वेदरिंग के जरिए। तीसरी ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी। कुछ ऑर्गेनिजम्स रॉक्स रिवाइसिस या क्रैक्स में रहते हैं, जैसे बिल में रहने वाले जानवर चूहा वगैरह हैं। ये रॉक्स में ब्रो बना के रहते हैं और रॉक्स की ब्रेक डाउन का सबब बनते हैं। वेदरिंग के बाद हम इरोजन को डिस्कस करते हैं। इरोजन को डिफाइन किया जाता है एक डेफिनेशन से कि द रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल पोर्शन ऑफ लिथोस्फेयर लैंड, सॉइल की अपर स्फेयर का, अपर लेयर का रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जो कि एक नेगेटिव प्रोसेस है, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। अब इसमें फैक्टर्स हैं वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी, जो कि इरोजन काज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूवियल इरोजन को, वाटर के जरिए होने वाली इरोजन को। वाटर जब रेन के थ्रू, इसके अलावा फ्लो पाथ जो हैं उनके रिवेरियन ट्रैक्स पे, इसके अलावा स्नो मेल्टिंग से, बर्फ पिघलने से जो वाटर फ्लो करता है तेज स्पीड में, रन ऑफ वाटर के तौर पे बह रहा होता है, तो ये 3 से 4 टाइप की इरोजन पैदा करता है। पहली है स्प्लैश इरोजन, दूसरी है शीट इरोजन, उसके बाद है रिल इरोजन और गली इरोजन। स्प्लैश इरोजन के दौरान रेन ड्रॉप्स जो स्पीड से जमीन पे गिरते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को लूज करके एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पे। शीट इरोजन में वाटर की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सॉइल पार्टिकल जो कि लूज होकर रिमूव हो रहे होते हैं वो एक यूनिफॉर्म लेयर की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद है रिल इरोजन। रिल इरोजन में रन ऑफ वाटर की स्पीड और अमाउंट थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है और वाटर पाथवेज बनते हैं छोटे छोटे से,
डिप्रेशंस बनती हैं जिन्हें रिल्स कहा जाता है। इस टाइप को कहते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन के बाद है गली इरोजन। गली इरोजन में पिछली तीनों टाइप से पानी की स्पीड और अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और जो डिप्रेशंस बनती हैं, वाटर पाथवेज बनते हैं, वो रिल इरोजन से भी ज़्यादा गहरे होते हैं। ज़्यादा गहरे चैनल्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं गलीज, और इस इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन। उसके बाद हम आते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन में जो फैक्टर है, मेन एजेंट है, वो विंड होती है। तेज स्पीड में चलने वाली विंड्स जो है वो सॉइल इरोजन काज करती हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहली है डिफ्लेशन, दूसरी है एब्रेशन। डिफ्लेशन में विंड सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि एब्रेशन के दौरान विंड सॉइल पार्टिकल्स को तराश के एक डेफिनेट शेप देती है, जिसे सैंड ब्लास्टिंग भी कहा जाता है। सॉइल पार्टिकल्स एक मुजस्मे की शेप में नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद है इरोजन थ्रू आइस फैक्टर। आइस जो है वो ग्लेशियर्स में जो आइस होती है वो रॉक पार्टिकल से, सॉइल पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है, और आइस की फ्रिक्शन की वजह से और एब्रेशन की वजह से रॉक्स जो हैं, बेड रॉक या सॉइल सरफेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल इरोजन। ग्रेविटी जो है वो रॉक सरफेस को स्लोप से ब्रेक डाउन करके लूज करके वेदर्ड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, बगैर पानी, हवा और आइस की मदद के। इन तीनों एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, तो ये मूवमेंट ज़रा पहली तीन टाइप्स की निस्बत स्लो होती है। उसके बाद कुछ मैस वेस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं जिनमें इरोजन ज़रा तेज़ होती है। इसमें ग्रेविटी, लैंडस्लाइड्स, रॉक फॉल्स, डेब्रिस और क्रीप फॉर्मेशन शामिल हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।